ये पांचवा टेस्ट है। पांचवा टेस्ट है, उसमें रचनाओं में से ये टेस्ट बनाए गए हैं। तो ये देखिए इसका सॉल्यूशन। श्री रामचरितमानस में कांडों का सही क्रम है। बालकांड पहला है, अयोध्या कांड दूसरा है, अरण्य कांड तीसरा है, किष्किंधा कांड चौथा है, सुंदरकांड पांचवा है, लंका कांड छठा है। लंका कांड ये छठा, और उत्तरकांड है वो सातवां है। उत्तरकांड। इस प्रकार से 7 कांड हैं जिनको तुलसीदास जी ने सोपान कहा है। 7 सीढ़ियां यानी 7 सोपान। इनका क्रम है वो देखो, बालकांड है वो सबसे बड़ा कांड है, ये स्टार्टिंग का पहला है, लेकिन इसकी रचना कहते हैं कि बाद में की थी इन्होंने। ठीक है, अयोध्या कांड के बाद। तो ये अयोध्या कांड यहाँ ए ये रह, तो जो डिक्शनरी में पहले आता है वो पहले है, तो ये पहले आता है ऐसे, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, किष्किंधा कांड या कथा चाहिए 4, इसलिए चौथा कौन सा है, किष्किंधा कांड। सुंदर पाड़ो कौन सो है, 5 को पाड़ो अपन सुंदर लगे तो सुंदर कांड। और छक्का मारना कौन सिखाया, लंकाड़ा। और उत्तर का मतलब बाद वाला। ऐसे आप 7 कांड है उनको याद रख सकते हैं क्रमशः। ठीक है, और रामचरितमानस की रचना है वो 1574 ईस्वी में हुई थी, और चैत्र शुक्ला नवमी मंगलवार को इसकी शुरुआत है। वो चित्रकूट में यानी अयोध्या में तुलसीदास जी ने शिव की प्रेरणा से की थी। ठीक है, और सन 1631, तो 1631 विक्रम संवत है वो, संवत 1631, तो विक्रम संवत है वो 1631 है। तो ये रामचरितमानस में कांडों का क्रम है जो कई बार पूछ लेते हैं। फिर देखो दूसरा प्रश्न, आज सॉल्यूशन कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, फिर भी देखो बालकांड के संबंध में असंगत कथन है। बालकांड में 12 मास प्रायण व विश्राम है, ये सही है। ठीक है, इसमें 2 और शॉर्ट मिलाकर के 361 है, हालांकि कहीं कहीं ए भी लिखा हुआ है, लेकिन 361 मान्य है। बालकांड सबसे बड़ा कांड है, ये सही है। किष्किंधा कांड है वो सबसे छोटा है। किष्किंधा कांड की रचना है वो अयोध्या में नहीं हुई, कहते हैं कि उसकी रचना काशी में हुई थी। और फिर देखो बालकांड में सर्वप्रथम अवधी भाषा में स्तुतियां की गई हैं, ये गलत है। यानी प्रत्येक कांड के प्रारंभ में संस्कृत में स्तुतियां की गई हैं। तो भाषा को लेकर के भी तुलसी का समन्वय प्रसिद्ध है। भक्ति का समन्वय, भाषा का समन्वय, पारिवारिक समन्वय, ये सब जो है, क्योंकि समन्वय की विराट चेष्टा हमें रामचरितमानस में देखने को मिलती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐसा कहा था। और ये देखो आप कि ये जो है ना, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करी ग्वर बदगन करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ये जो है वो गणेश जी की जो है ना वो और स्तुति की गई है। ये अवधी भाषा में पहली स्तुति है। अवधी भाषा में ये पहला सोरठा है, लगातार 5 सोरठा है, उसके बाद में फिर क्या है, चौपाई छंद है। ठीक है, तो ये पहला सोरठा है, इसमें तो गणेश जी की स्तुति की गई है, लेकिन ये अवधी भाषा में नहीं, इससे पहले संस्कृत में स्तुतियां की गई हैं। उनका देखिए आप, संस्कृत वाला का अगला प्रश्न है इससे संबंधित। तो ये देखो बालकांड में सर्वप्रथम स्तुति की गई है राम व सीता की, सरस्वती व गणेश जी की, वाल्मीकि व हनुमान जी की, और एक इसमें गायब है विकल्प, वो अभी देख लेते हैं। ये देखो, तो तीसरे में देखो भवानी शंकर की, एक है वो क्या है, भवानी शंकर की। यानी शिव पार्वती की, भवानी शंकर की, वाल्मीकि व हनुमान जी की। तो ये क्रमशः है। तो इसमें सबसे पहले वो सरस्वती व गणेश जी की। सरस्वती वाणी विनायको, वाणी विनायको। ठीक है, और संस्कृत की स्तुतियों का जो क्रम है बालकांड में वो देखो आप, सरस्वती व गणेश जी 1 नंबर पर, शिव पार्वती की 2 नंबर, वाल्मीकि हनुमान की ये 3रे नंबर पर की गई है। फिर ये वाल्मीकि है, इसको कवीश्वर कहा गया है, और हनुमान जी को कपीश्वर कहा गया है। सीता जी की इसके बाद में आरती की गई है, यानी स्तुति की गई है। और फिर राम की,
इस तरह से ये क्रम है। और अवधि में सबसे पहले गणेश जी की गई है, जो आपको बताई दिया मैंने। ठीक है, तो ये आपको तीसरा प्रश्न है, इसमें स्तुतियों पर प्रश्न पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। इसमें उत्तर आपको बताई दिया कि इसका उत्तर है वो 2 नंबर है, बी, सरस्वती व गणेश जी। इसके बाद में देखो, बालकांड में राम कथा का प्रारंभ किन के संवाद से होता है? राम कथा का प्रारंभ किसके संवाद से होता है? शिव और पार्वती संवाद से, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज मुनि संवाद से, इससे होता है। और काकभूषुंडी व गरुड़ संवाद से। प्रमुख रूप से 4 संवाद हैं, ठीक है ना। एक है वो तुलसी और पाठकगण मान लो, या तुलसी और भक्तगण, इनका संवाद है। तो ये सारा है, ऐसा कहते हैं कि जैसे किया तो ये जाता है कि सबसे पहले ये जो कथा है ना, वो बनाई किसने? ये कथा है वो सबसे पहले शिव के पास आई, शिव जी के पास आई। कहते हैं कि शिव जी ने पार्वती को सुनाई। वैसे इसका क्रम है वो वैसे बताते हैं कि शिव है, फिर लोमस ऋषि है, उसके बाद में लोमस ऋषि के बाद में काकभूषुंडी है, और फिर याज्ञवल्क्य हैं। ये इनका एक वो बना दिया। लेकिन फिर भी ऐसा इसमें लिखा हुआ है रामचरितमानस में, बालकांड में, कि सबसे पहले शिव जी के पास, शिव जी ने पार्वती को सुनाई, और शिव जी ने जो है वो काकभूषुंडी को सुनाई थी। तो ये है, और काकभूषुंडी ने याज्ञवल्क्य को सुनाई, याज्ञवल्क्य ने फिर भारद्वाज को सुनाई, ऐसे बताते हैं। ठीक है, लेकिन ये संवाद है वो, इस पर वैसे प्रश्न पिछली बार आ चुका तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी आ जाए तो ये संवाद आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। इसमें देखो डी देखे, याज्ञवल्क्य व विश्वामित्र संवाद से, तो ये संवाद नहीं है, ये इसमें संवाद नहीं है। याज्ञवल्क्य विश्वामित्र हैं, वो इसमें न तो श्रोता है न वक्ता है, तो ये वक्ता और श्रोता है। शिव और पार्वती, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज मुनि, काकभूषुंडी व गरुड़, और तुलसी व भक्तगण। ठीक है, ये 4 संवाद है, वो 4 संवाद है ने, वो रामचरितमानस के 4 घाट बताए गए हैं। ये 4 घाट हैं, इसके अंदर ही आया हुआ है ये। ठीक है, और इसके बाद में देखो 7 कांड है, इनको सोपान बताया गया है। चौपाई है, इनको पुरीन बताया है। पुरीनी मानी कमलिनी, पुरीन यानी कमलिनी, कमलिनी बताया है। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। चौपाई है वो तो पुरीन है, कमलिनी है। और दोहा सोरठा छंद ये बहुरंगी कमल है। और उपमाएं है वो लहरों की सुंदर क्रीड़ा है, उपमाएं। ठीक है, तो ऐसे आपको इसमें और ध्यान रखना है। फिर 5वां प्रश्न देखो, बालकांड में कौन सा प्रसंग नहीं है? पार्वती जन्म की कथा, तो ये तो है। राम और लक्ष्मण का विश्वामित्र के साथ वनगमन, ये भी है। पूतना राक्षसी का वध नहीं है, ये तो कृष्ण ने किया था, इसलिए एक तो ये नहीं है। पूतना के स्थान पर ताड़का है, इन्होंने ताड़का का वध किया था। ठीक है, ताड़का का वध किया। ताड़का है वो सुकेतु यक्ष की पुत्री थी, इसलिए इसको सुकेतु सुता कहा गया है। सुकेतु सुता, ये ताड़का है। सुकेतु सुता यक्ष की पुत्री थी ये। ठीक है, तो इसमें सुकेत है ने, सुकेत सुता, सुकेतु नहीं सुकेत। ठीक है, तो सुकेत की ये पुत्री थी। ठीक है, एक सुबाहु का भी वध किया था। मारीच से इसका वध नहीं किया, इसको 100 योजन दूर फेंक दिया। तो ये जो ताड़का है ने, इसके पुत्र हैं सुबाहु और मारीच। सुबाहु और मारीच जो राक्षस हैं, तो सुबाहु का तो वध कर दिया था और मारीच का वध नहीं किया, क्योंकि मारीच को तो काम में लेना था, आगे हिरण बनना था उसको, तो इसलिए वो लीला है और इसलिए उसको ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो ये यहां पूतना राक्षसी का वध है वो नहीं किया। फिर देखो, और इसके बाद में ये विश्वामित्र के साथ दोनों भाइयों का मिथिला नगरी में पहुंचना, ये भी है। अहल्या उद्धार, अहल्या का उद्धार करना भी बालकांड में है। और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यानी परशुराम का आना, फिर राम को पहचानना, ये सब है।
ठीक है, सीता स्वयंवर है, सीता स्वयंवर, लेकिन राम सीता व लक्ष्मण का वनगमन नहीं है। चारों भाइयों का विवाह है, ये इसमें है, तो इसमें सी और ई होगा, तो ये तीसरा होगा, सी और ई नहीं है। ठीक है, और इसमें राम और सीता का ब्याह होता है, लक्ष्मण और उर्मिला का होता है, उर्मिला शीरध्वज की पुत्री है, शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति का विवाह होता है। ठीक है, शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति, भरत और मांडवी का होता है। तो श्रुतकीर्ति और मांडवी है वो कुशध्वज की पुत्रियां हैं। ठीक है, और फिर विवाह के कई दिन तक बरातियों का मिथिला में रहना, बरात का अयोध्या लौटना, नववधुओं का स्वागत, ये सब इसमें है। ठीक है, और जो राम है ना, उनके राज्याभिषेक है, उसकी तैयारी करना इसमें शामिल नहीं है। ये एक बार प्रश्न पूछा हुआ है, तो उसमें भी आपको राम राज्याभिषेक की तैयारी है वो इसमें नहीं आएगा। सती का मोह आएगा। ठीक है, धनुष भंग है वो आएगा, वो भी इसमें विवरण है। और नारद जी वाली घटना भी इसमें शामिल है, विश्व मोहिनी वाली, जो शील निधि की पुत्री थी, उसका वर्णन भी इसमें मिलता है। तो ये वर्णन है वो आपको ध्यान में रखने हैं, घटना पर प्रश्न आता है। फिर अगला देखो, 6 का प्रश्न देखिए, बालकांड के संदर्भ में असंगत है। बालकांड का प्रारंभ सोरठा चंद से हुआ, अभी मैंने आपको बताया। कुंदिंदु समदेह है शिव को कहा गया है, यह भी सही है। तुलसी ने नर रूप हरि राम को कहा है, यह सही नहीं है, राम को नहीं गुरु को कहा है नर रूप हरि। तुलसी ने संत पुरुषों का चरित्र कमल के समान शुभ बताया, नहीं कपास के समान बताया है, जो अपने में छेद करके और दूसरे के तन को ढकते हैं। तो ये कपास, कमल नहीं है, कपास है, इसलिए ये भी नहीं है। बालकांड में भाव पक्ष की भांति कला पक्ष का सौंदर्य भी विशिष्टता के साथ प्रकट किया गया, ये सही है। तो इसमें सी और डी होगा। इसमें कौन सा होगा? सी और डी। तो ये 3 नंबर, सी और डी। 6 में सी और डी होगा। ठीक है ना। और इसमें देखो आप, प्रारंभ में इसमें 5 सोरठाई है। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदन। करिवर वदन है वो गणेश जी को कहा गया है, इसमें गणेश जी का है, गणेश जी की स्तुति की गई है। कर वो अनुग्रह सोई, कौन? वही गणेश जी मेरे पर अनुग्रह करे। बुद्धि राशि, जो बुद्धि के भंडार है। शुभ गुण सदन, और शुभ गुण के धाम है। ये सोरठा है, ये पहला सोरठा है, इससे ही प्रारंभ होता है। और फिर देखो, तुलसी नर रूप हरि राम को कहा है, तो राम को नहीं कहा बल्कि गुरु को कहा है। बंदों गुरुपद कंच कृपा सिंधु नर रूप हरि। तो ये देखिए आप, और गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तंब पुंज जासु वचन रवि कर निकर। निकर मानी समूह है, यानी जो मोह जो है ने, उसको मोह रूपी अंधकार को, और जिनके चरण हैं वो किसके समान है? रवि निकर, यानी सूर्य के कर निकर, कर मानी किरण, तो सूर्य की किरणों के समूह के समान है। और साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुण मन फल जासु। तो इसमें ये और साधु के चरित्र के बारे में कहा गया है, तो इसमें सी और डी होगा। फिर आगे देखो, वाल्मीकि नारद घट जोनी। इसमें घट जोनी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये घट जोनी है, ये अगस्त्य के लिए प्रयुक्त हुआ है, अगस्त्य ऋषि के लिए। अगस्त्य ऋषि के लिए घट जोनी का प्रयोग हुआ है, ये अगस्त्य के लिए। अर्थ भी इस तरह से पूछ सकते हैं। ठीक है। फिर देखो अगला प्रश्न, मंगल भवन अमंगलहारी किसे कहा गया है? तो ये भी इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। राम के नाम को कहा गया है, राम को नहीं कहा गया, राम के नाम को। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहुसो दशरथ अजिर बिहारी, यानी वो मुझ पर कृपा करें जो दशरथ के आंगन में विहार करते हैं। और मंगल भवन जो मंगल के धाम है, और अमंगल को हरण करने वाले हैं, उसका नाश करने वाले हैं। और
इसमें जो है ना मंगल भवन है, मंगलहारी, इसमें जो है दिया हुआ है बालकांड में पहले, वो है उमा सहित जेहि जपत पुरारी। दोनों ही जो है वो बालकांड में, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। यहां पुरारी है वो शिव को कहा गया है, पुर के हरि त्रिपुरारी, ठीक है, जो उमा के साथ और राम नाम का जप करते हैं। फिर 9वां प्रश्न देखो, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, तुलसीदास के अनुसार सुंदर चरित्र वाली किन्हें बताया गया है? तो सुंदर चरित्र वाली, पुनीत मनोहर चरिता, पुनीत मानी पवित्र और सुंदर चरित्र वाली, तो ये जो है वो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये दो नदियों की चर्चा है वो तुलसीदास जी ने की थी। तो इसमें सरस्वती व गंगा है, सरस्वती व गंगा। ऐसे प्रश्न है वो थोड़े टिपिकल हो जाते हैं कि पुण्य बंदों शारद सुर सरिता, तो शारद है वो तो कहा गया है सरस्वती को, और सुर सरिता है वो गंगा है। तो इसका ये उत्तर होगा सरस्वती व गंगा। फिर आगे देखो 10 का प्रश्न, तुलसी के अनुसार पूर्व दिशा का वर्णन किसके रूप में किया गया? ये प्रश्न पूछा हुआ है, तो कौशल्या के रूप में। पूर्व दिशा का वर्णन है वो कौशल्या के रूप में किया गया है। बंधुओं कौशल्या दिशि प्राची, तो प्राची मानी पूर्व दिशा, ठीक है। कीर्ति जासु सकल जग माची, माची मानी फैल रही है। तो ये 10 प्रश्न है वो हो गए हैं। इसके बाद में देखो 11वां प्रश्न है, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। ऐसे प्रश्न अगर बीच में से आ गए तो थोड़ी मुश्किल होती है, यानी बहुत कुछ बचाने का प्रयास तो किया गया है, लेकिन फिर भी आपको ये बालकांड है वो पूरा पढ़ लेना चाहिए। पिछली बार भी 4 प्रश्न आए हैं, ठीक है, तो 4 प्रश्न है वो कम नहीं होते, इधर से उधर कर देते हैं, तो आप बालकांड थोड़ा पूरा पढ़ें, ठीक है। और कोर्स में भी बहुत कुछ है वो बालकांड के बारे में बताया गया है, तो ये बालकांड है वो थोड़ा पढ़ लें। ये देखो, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, एक तो वो है जो मिलने से प्राण ले लेता है, और एक वो है जो बिछुड़ने से प्राण ले लेता है। तो ये सज्जन के बारे में कहा गया है, सज्जन तो हमसे बिछड़ेगा तब दुख होगा हमें, और दुष्ट मिलेगा तब होगा, तो वो मिलने से, यानी मिलत एक दुख दारुण देही, मिलत एक, ये दुष्ट के बारे में कहा है। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंग जिमी गुण बिलगाही, यानी ये दुष्ट और सज्जन के बारे में कहा गया है कि ये दोनों जो है ना वो एक जगह ही जैसे उत्पन्न होते हैं ना, भाई मानव शरीर दोनों के पास है, ठीक है, तो लेकिन ये जलज और जोंक के समान है। जलज के समान है वो सज्जन है, सज्जन है वो तो कमल के समान है, और जोंक के समान जो खून चूसती है, तो वो जोंक है वो कौन है? दुष्ट को कहा है। तो दोनों ही है वो जल में ही उत्पन्न होती हैं। और ये देखो, सुधा सुरासम साधु असाधु, साधु है साधु, साधु मानी सज्जन, असाधु मानी दुष्ट। तो साधु है वो तो सुधा के समान है, अमृत के समान, और दुष्ट है ने वो सुरा के समान है, यानी वो शराब के समान है। फिर ये थोड़ा प्रश्न टिपिकल है 12वां, सूची ए व सूची बी को सुमेलित कीजिए। ये देखो, इसमें जासु नेम व्रत जाई न वरना, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु, शीतल सुभग भगत सुख दाता, सूर सुशील भरत अनुगामी, राम जासु जस आप बखाना। ठीक है ना, इधर जनक जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, शत्रुघ्न जी। तो जाहि राम पद गूढ़ स्नेहा, इसमें हमें ऐसा लगता नहीं है ये जनक जी के बारे में कहा गया है, जनक के बारे में ऐसा है वो कहा गया है। और इसमें देखो, पर्णव परिजन सहित विदेहु, तो विदेह कौन है? जनक है। जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु, और जोग भोग में राख्यऊ गोई, राम विलोकत प्रगटेऊ सोई, यानी राम को देखते ही जो है ना वो उनका प्रेम उनसे उमड़ पड़ा। तो ये जो है वो किसको कहा गया है? ये जनक जी को कहा गया है। जासु नेम व्रत जाई न वरना, ये जो है वो भरत जी हैं। परनव प्रथम भरत के चरना, तो ये भरत जी के बारे में कहा गया है। तो ये किस में आएगा? भरत जी में। फिर देखो, शीतल सुभग भगत सुख दाता, ये लक्ष्मण जी हैं। ये लक्ष्मण जी के बारे में कहा है तुलसीदास जी ने कि
शेष सहस्र शीश जग कारण, क्योंकि लक्ष्मण है वो क्या, शेष सहस्र यानी जो सहस्र शीश यानी जिसके 1000 मुख हैं, ऐसे जो शेषनाग के अवतार है ना लक्ष्मण जी, उनके बारे में कहा है। जो भव तरे वो भूमि भय तारण, यानी जो भूमि के भय को दूर करने के लिए और अवतरित हुए हैं, तो ये लक्ष्मण जी है। और फिर देखो सूर्य सुशील भरत अनुगामी, ये शत्रुघ्न जी के बारे में कहा है। रिपुसूदन पद कमल नमामि, तो ये जो है ना वो रिपुसूदन, रिपुसूदन का मतलब है शत्रुघ्न, एक ही बात है, रिपुसूदन शत्रुघ्न, ये इसका पर्यायवाची शब्द है। तो ये शत्रुघ्न जी के बारे में कहा गया। ये देखो आप, सूर्य सुशील भरत अनुगामी, भरत अनुगामी है वो शत्रुघ्न है। और राम जासु जस आप बखाना, यानी जिसका यश है वो राम ने भी बखान किया है, तो वो हनुमान जी का किया है। ये हनुमान जी का किया है। महावीर बिनवो हनुमान, ठीक है, महावीर बिनो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना, तो इसमें ये बी होगा, इसमें बी हो जाएगा। ये देखो ए में 2, बी में 1, सी में 3, डी में 5 और ई में 4। ये 12वां प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आने पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप इसको पूरा पढ़ें। फिर देखो 13वां प्रश्न, कपिपति रीछ निशाचर राजा, इसमें निशाचर राजा किसे कहा गया है, तो निशाचर राजा है वो विभीषण को कहा गया है, और कपिपति ये अंगद को, और रीछपति ये जामवंत, और निशाचर राजा है वो विभीषण है, ठीक है। कपिपति है ये अंगद नहीं है बल्कि सुग्रीव है, सुग्रीव जिसको सुकंठ भी कहते हैं, अंगद नहीं, सुग्रीव और हनुमान जी कपिपति हैं। सुग्रीव जिनको सुकंठ, एक ही बात है, ग्रीव मानी गर्दन, जिसके कंठ सुंदर है। और रीछों के राजा हैं वो कौन है, जामवंत है। और निशाचर राजा है वो विभीषण को कहा गया है। हमेशा यह अंदेशा होता है कि जैसे रावण को कहा गया होगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें निशाचर राजा किसे कहा गया है, तो तुलसी है वो वंदना करते हैं इनकी, ठीक है। और ये देखो कनक कश्यपु, ये हिरण्यकश्यप को कहा गया है। ये एक ही अर्थ है, कनक मानी हिरण्य, हिरण्यकश्यपु, ये शुद्ध लिखना भी ध्यान में रख लेना, ये इसका पर्यायवाची शब्द है। और फिर देखो अनक है ना वो क्रोध, भाय कुभाय, अनक तो अनक मानी क्रोध। मेकल शैल सुधा ये नर्मदा, मेकल पर्वत से निकलती है, मेकल शैल सुता, ये मेकल पर्वत की पुत्री, तो ये नर्मदा, ये क्या है, नर्मदा है। शिवजी ने राम कथा को नर्मदा के समान प्रिय माना है, और राम तुलसी के समान तथा तुलसी को हुलसी के समान प्रिय है। राम कथा राम को तो तुलसी के समान और तुलसी को हुलसी के समान, जो हुलसी जो तुलसीदास की माता जी का नाम था, तो ऐसे इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर अगला देखो, गिरा अर्थ जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न, तुलसीदास जी का यह प्रसिद्ध कथन है। कई बार यही पूछ लेते हैं ये कथन किसका है, तो गिरा मानी वाणी और अर्थ यानी शब्द और अर्थ में जल और वीची, वीची मानी लहर, यानी जल और तरंग के समान होते हैं। कौन से शब्द और अर्थ, कहियत भिन्न न भिन्न, यानी कहने पर वो भिन्न लगते हैं लेकिन वो भिन्न होते नहीं। यानी जल नहीं होगा तो लहर नहीं होगी, लहर कहां से होगी ये बताओ। तो इसलिए ये तुलसी ने किन के बारे में कहा है, शिव और पार्वती के बारे में, राम और सीता के बारे में कहा है, राम और सीता के बारे में, ठीक है ना, कि वो दोनों जो है आगे बताया, बंदौ सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न, इसका मतलब सीता और राम के बारे में कहा गया है। इतने बारीकी से भी प्रश्न आ सकते हैं। तो राम और सीता है ना वो दोनों उसी प्रकार से भिन्न नहीं है जैसे जल और तरंग है, वो उनको हम अलग नहीं कर सकते। भाई जैसे तरंग को आप जल से अलग कर सकते हो क्या,
जल होगा तो तरंग होगी, तो इसमें जल है वो राम जी हैं और तरंग है वो सीता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, सूची ए व सूची बी को सुमेलित कीजिए। सूची ए, ये देखो, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, तो प्रथम पूजियत ये आप इसके अंदाज से भी कर सकते हो। गणेश जी, गणेश जी को सबसे पहले इसलिए पूजा जाता है कि इन्होंने राम नाम का जप किया था। भय शुद्ध करी उल्टा जापू, यानी राम को मरा मरा कह करके जो बहुत बड़े ऋषि और महात्मा बन गए, आदि कवि बन गए, वो वाल्मीकि हैं। ये देखो आप, तो बी में 2 है। राम नाम वरण जुग, तो ये दोनों जो वर्ण हैं, राम में जो रा और मैं 2 वर्ण है, ये पूछा हुआ प्रश्न है सावन भादो मास है, ठीक है ना। और भक्त है ने वो धान की फसल बताइए। जी है जसोमती हरि हलधर से, ये देखा आप, जी है जसोमती हरि हलधर से, तो ये राम नाम, राम नाम के 2 अक्षर हैं। वो यशोदा रूपी जो जीवा है उसमें कृष्ण और बलराम के समान है। यहां हरि अर्थ है वो कृष्ण से लिया गया है, और हलधर है वो कौन है? हलधर, ये बलराम है, ठीक है। तो प्रथम पूजियते नाम प्रभाव, यानी महिमा जासु जन गण राउ, ये इसमें पहले है। और इसमें ऐसे ही जो है ना वो राम भगत है वो 4 प्रकार के बताए हैं। राम भक्त है वो कितने प्रकार के? 4 प्रकार के हैं। कोई धन के लिए है, कोई यश के लिए है, कोई ज्ञान के लिए है, कोई है वो अपने दुख दूर करने के लिए। इस प्रकार से 4 प्रकार के हैं, और उनमें श्रेष्ठ है वो तुलसी ने वो माना है जो ज्ञान वाले हैं। और ये देखो आप, राम नाम के 2 अक्षर हैं, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रा और मैं ये क्षत्र के और इसके समान भी हैं। राम लखन संप्रिय तुलसी के, यानी ये दोनों राम और लक्ष्मण के समान जो हैं वो तुलसी को प्रिय है, रा और मैं। ब्रह्म जीव से सम से संघाती, ये ब्रह्म और जीव के समान है। जैसे ब्रह्म है वो ब्रह्म से अलग जीव नहीं हो सकता, जीव ब्रह्म का ही अंश है, वैसे ही रा और मैं है। नर नारायण सरिस सुभ्राता, ये नर और नारायण के समान है। क्या? राम नाम में 2 अक्षर रा और मैं। जग हित हेतु विमल विधु पूषण, पूषण है वो सूर्य को कहते हैं, विधु मानी चंद्रमा। ये देखो आप, तो ये निर्मल चंद्रमा और सूर्य के समान है, रा और मैं। इसलिए राम नाम का जप किया करो थोड़ा वो टाइम निकाल करके, ताकि सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि वो सच्चे मन से करोगे तो हो ही जाएगा, ये बता देता हूं मैं। फिर अगला देखो आप, अगला प्रश्न 16 का, सूची ए व सूची बी को सुमेलित कीजिए। मैना, जो पार्वती की माता जी थी, तो मैना देखो, मैना ने कहा नारद कर्म में का है बिगाड़ा, क्योंकि नारद ने जो है ना वो उसको पार्वती जी को बहका दिया कि तुम्हारी जो शादी है वो किससे होगी, तुम जो है ना वो तपस्या करके और शिव को प्राप्त करो, पहले तुम सती थी, ठीक है। और फिर उसलिए, और नारद को जो है ना मैना ने कहा कि नारद कर्म में का है बिगाड़ा, कि नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था, ठीक है। तो मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था? भुवन मोर जिन बसत उजारा, यानी मेरा जो भरा भराया घर था उसको उसने गुजार दिया, ठीक है। फिर ये दूसरा देखो आप, याज्ञवल्क्य के अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, ये देखो आप, अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तो इसमें ये मुनीसा है वो भरद्वाज मुनि को कहा गया है कि तुम्हारा जन्म है वो मुनीष भरद्वाज मुनि, तुम जो है ना तुम्हारा जो जन्म है, यहां मुनीष है ना वो याज्ञवल्क्य को नहीं कहा गया है, बल्कि भरद्वाज को कहा है। किसने? याज्ञवल्क्य ने। तुम ही प्राण समप्रिय गोरीसा, गोरीसा मानी शिव, और शिवपद कमल जिन्हें रति नाही, राम ही ते सपने उन्हें सुहाई, यानी शिव के चरणों में जिसकी रति नहीं है उन्हें राम सुहा ही नहीं सकते, ठीक है। ये याज्ञवल्क्य का कथन है। फिर नारद का देखो, नारद का नारद का पहला है, ये देखो आप, मैना, मैना मानी मैना,
सत्य सुनो मम बानी जगदम्बा तव सुता बहानी, कि मैंने ऐसा ही नहीं कहा है कि ये जो तुम्हारी पुत्री है ने ये जगदम्बा है और ये भवानी है, ठीक है। और शिव में देखो, शिव ने राम के लिए कहा है सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, कि वही जो प्रभु हैं वो मेरे चर और अचर के स्वामी हैं। तो इसमें ये कौन सा ठीक बैठता है? बी बैठेगा। ये देख लो, ये इस तरह से है, इस तरह से आपको इसमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसमें बी सही होगा। बी को देखते हैं, ये रहा बी, ये बी हो गया, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखो, धरे शरीरु शांत रस जैसे, शांत रस के समान शरीर किसने धारण किया? तो ये शिव ने धारण किया वटवृक्ष के नीचे, शिव ने वटवृक्ष के नीचे। और तभी जो है ना पार्वती ने मौका पाकर के पूछा किसके? रामचरित के बारे में, यानी राम के बारे में राम कथा पूछी। बैठे सो है काम रिपु कैसे? काम रिपु कामदेव के दुश्मन, उसको अनंग रूप, तभी तो अनंग नाम मिला था। तो काम रिपु है वो कामदेव तो काम है और काम रिपु है वो शिव है। वटवृक्ष के नीचे बैठे थे और शैल कुमारी है वो पार्वती है, ठीक है। तो यहां शांतरस के समान बैठे थे, तब पार्वती ने राम के चरित्र के बारे में पूछा। फिर अगला देखो, मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उसो दशरथ अजीर बिहारी, इस अर्धाली के वक्ता कौन है? तो इस अर्धाली के वक्ता है वो शिव है। अर्धाली होगी ना, चौपाई में 2 अर्धाली, पहले और दूसरे चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। और इसमें पहले और दूसरे चरण की तुक मिलती है, तो अर्धाली में तुक मिलती है, ये एक अर्धाली है। तीसरा और चौथा चरण है वो दूसरी अर्धाली है। तो एक चौपाई में 2 अर्धालियां होती हैं, ठीक है। ये अर्धालियां वो पूछ लेते हैं, जैसे अपने सुफिका भी पढ़ेंगे ने, तो जायसी ने 7 अर्धालियों के बाद में पद्मावत में 1-2 छंद का प्रयोग किया चौपाइयों के बाद में। तो ये 7 अर्धाली हैं, 7 चौपाई नहीं है वो। और फिर देखो, राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावन हारी, कि राम कथा है ने वो सुंदर ताली के समान है जो संशय रूपी पक्षी को उड़ा देती है, जो भी पढ़ेगा उसका संशय उड़ जाएगा। ये शिव का ही कथन है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, कि सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। गाव ही मुनि पुराण बुद्ध वेदा, यानी जो विद्वान लोग वेद और पुराण है वो यही गाते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह सुनई बहुविधि सब संता। तो ये सारे कथन है वो शिव के हैं, ये शिव द्वारा कहे गए हैं सारे। फिर आगे देखो 19 का प्रश्न, विश्वमोनि के पिता का क्या नाम था? तो शील निधि था। पिता का नाम क्या था? शील निधि। तो नारद का मोह है वो इसमें बालकांड में दर्शाया गया है। नारद जी हैं वो विष्णु के पास जाते हैं, फिर माया रचते हैं विष्णु जी, और फिर उसको हरि का रूप दे देते हैं, बंदर का रूप, और फिर वो विष्णु को शाप दे देते हैं कि तुम्हें मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ेगा, ठीक है, और पत्नी के लिए तड़पना पड़ेगा। तो ये सब पूरा उसी रूप में करते हैं विष्णु, ऐसा बताते हैं। फिर 20 का प्रश्न देखो, असंगत है वृक्ष केतु, ये पूछा था शिव। ये वैसे वो छोटा होता है लेकिन इसमें रामचरितमानस में बड़ा है। धेनुमती गोमती मयन, ये अगस्त्य नहीं है, मयन है वो कामदेव को कहते हैं, मयन कामदेव को कहा गया है, ठीक है। गिरिराज कुमारी पार्वती है, तो इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। कहने मतलब ये प्रश्न इसलिए दिए गए कि आपके कोई न कोई अर्थ पूछ सकते हैं, ठीक है ना। धेनुमती गोमती है, देखो मनु और शत्रुपा है ना वो गोमती के किनारे पहुंचे और वहां उन्होंने स्नान किया। मनु और शत्रुपा की कथा है इसमें। और अदिति और कश्यप की कथा है, अदिति और कश्यप, ये जो है वो कौशल्या और दशरथ बने थे, ठीक है। तो ये सारा इसमें हो गया। अब आगे देखो, देखी महीप सकल सकुचाने बाज झपट जनु लवा लकुन लुकाने। रामचरितमानस की उपयुक्त चौपाई में राजाओं के सकुचाने का कारण क्या है? परशुराम का आगमन, परशुराम का आगमन,
देखी महीप सकल सकुचाने। बाज तो परशुराम का आगमन ही है। परशुराम के आने पर सारे हैं वो सकुचा गए। जब धनुष भंग किया था तो उस समय परशुराम जी उपस्थित हो जाते हैं, तो उनके बारे में ये जो है वो कहा गया है। तो ये परशुराम जी के बारे में कहा गया। तो परशुराम आगमन हुआ। फिर ये देखो आप अगला प्रश्न, जद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले उन्हें संदेहा। यानी प्रभु स्वामी ईश्वर पिता और गुरु के घर में बिना बताए भी जा सकते हो। बालकांड में इस कथन के वक्ता है शंकर, यानी शिव है। शिव ने ऐसा कहा है, इन तीनों के घर हम बिना पूछे भी जा सकते हैं। तभी अपन कहते हैं बात बात पर क्योंकि तेरे बाप को हैगी, तो इसका मतलब वहां बिना पूछे भी जा सकते हैं। और फिर इसके बाद में देखो आप अगला, सैन रघुपति, यानी राम ने सैन में ही जो है ना वो किसको समझाया, लखन को। तो इसमें प्रेम समेत निकट बैठाए, पंक्ति में किसको रोका गया है, तो लक्ष्मण को रोका गया है, यानी लखन को रोका गया है। राम ने रोका। परशुराम जब क्रुद्ध हो गए उस समय की बात है। उसके बाद में देखो, हालांकि अलंकार का प्रश्न है वो वैसे अलग मैटर है, लेकिन फिर भी इसमें से पूछ सकते हैं। ये देखो आप, मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, गति क्रूर कविता सरिता की ज्यों सरिता पावन पात की। तो इसमें छंद और अलंकार दोनों ही पूछ सकते हैं। जैसे ये देखिए आप, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 21 22 23 2 25 26 2 28। ये देखो, तो 28 मात्राएं किस में होती हैं, हरिगीति का छंद में। तो हरिगीति का छंद है और इसमें अलंकार पूछा है, तो ये अपमा उपमा अलंकार है। ज्यों आ गया ना, ये रहा उपमा अलंकार। ये प्रश्न गलत हो सकता है क्योंकि हमें इसमें उत्प्रेक्षा है वो, उसका हमें संदेह होता है। फिर अगला देखो, रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे। उक्त पंक्ति के आधार पर बताइए कि वज्र ध्वज व अंकुश के चिन्ह बालक राम के इस अंग पर शोभायमान हो रहे थे। तो ये चरण तलों पर हो रहे थे, चरण तलों पर। फिर अगला प्रश्न देखो, ए दो दशरथ के ढोटा माने पुत्र। यहां दशरथ के इन 2 पुत्रों की बात की जा रही है। तो ये 2 पुत्र हैं, वो राम और लक्ष्मण है, राम और लक्ष्मण। यानी आपको संदर्भ याद तभी रहेगा जब आप पूरी कथा पढ़ लेंगे। तो समरी के रूप में पढ़ लो जरूर आप। और ये प्रश्न 27 का है जो इसमें से गायब है, तो मैं आपको बता देता हूं कि 27 का, बोले भृगुपति सरुस हसी, बोले भृगुपति। ये 27 का प्रश्न है। भृगुपति है वो परशुराम जी को कहा गया है। बोले भृगुपति सरुस हसीते हैं, हसीते हैं, सरुस हसीते हैं, बंधु समवाम, बंधु समवाम। इसमें प्रश्न पूछा है कि भृगुपति शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो भृगुपति है वो किसके लिए, परशुराम के लिए। ऐसा एक प्रश्न आएगा, हर बार ही पूछते हैं। फिर अगला देखो, राजा प्रताप भानु को शिकार के समय मायावी सुअर का रूप रखकर भटकाने वाला राक्षस था। तो ये कालकेतु था। ये कौन था, कालकेतु। फिर अगला देखो, कवि तुलसीदास जी ने संत समाज को बताया है तीर्थराज प्रयागवत।
यानी तीर्थराज प्रयाग के समान है। फिर अगला देखो, कवि तुलसीदास जी शंकर पार्वती को इस रूप में नमस्कार किया है तुलसीदास जी ने। विश्वास के स्वरूप श्रद्धा की प्रतिमूर्ति, यानी शंकर है वो तो विश्वास और पार्वती है वो प्रतिमूर्ति। तो ये 30 प्रश्न है, इनका सॉल्यूशन आपने देख लिया। सॉल्यूशन है वो इतना विस्तृत की जरूरत नहीं थी, बहुत कुछ बताने का प्रयास मैंने आपको जरूर किया है। ठीक है, तो आपने सॉल्यूशन देख लिया होगा, मिला लिया होगा, आपके कितने प्रश्न सही हुए, आपको लग भी रहा होगा कि हमें कुछ तैयारी की और भी जरूरत है। भाई अकेला व्याकरण है, काव्य शास्त्र है, इनसे काम नहीं चलेगा। ये जो रचनाएं हैं इनमें से भी खूब प्रश्न आएंगे, तो रचनाओं को आप ढंग से पढ़ें। अभी अगला जो टेस्ट है उसका ध्यान आप रखें, और उसमें जो टेस्ट में जो भी दिया हुआ है, शेड्यूल दिया हुआ है पहले और उसकी तारीख दी हुई है, तो उस शेड्यूल के अनुसार ही जो टेस्ट है वो 5 टेस्ट अपने हो गए हैं। तो 5वें का ये सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों के लिए। ठीक है, तो आपने सॉल्यूशन देख लिया होगा और आपने 2-4 को गाइड जरूर किया होगा टेस्ट सीरीज लेने के लिए। काफ़ी फायदा होगा अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो, यानी पूरा टॉपिक क्लियर कराने की कोशिश की गई। लेकिन फिर भी क्या है, सिलेबस तो सिलेबस ही होता है, यानी उसमें पूरा बताया हुआ होता है। हालांकि ये बताने का प्रयास किया गया कि इस तरह के प्रश्न आएंगे, लेकिन इसमें कोई भी कंटेंट उठा के दे देते हैं। 10 बात है, प्रश्न में 1 दी जाती है, लेकिन 9 तो और बच गई ना उसमें। तो ये तो खैर आप खुद भी समझदार हैं, आप ये सब जानते हैं। तो बताने का प्रयास बहुत किया है कि भाई इतना हम इसके बारे में बता सकते हैं। तो ठीक है, 31वां प्रश्न देखो, सतगुरु सवा, सवा मानी समान, को सगा, सोधी सही ने दाती, हरिजी सवा को ही तो हरिजन सही ने जाती। इसमें सोधी का अर्थ पूछा है, तो अर्थ पूछते हैं, पिछली बार भी अर्थ पूछा था। तो सोधी का अर्थ है वो साधु है। ठीक है, और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सगा संबंधी है वो सतगुरु के समान नहीं है, और साधु के समान दाता नहीं है। ऐसे प्रश्न भी याद रखने हैं कि किसके समान दाता नहीं है, कबीर जी के अनुसार। हरि समान को हितु, और जो भगवान है, ईश्वर हरि है, उसके समान कोई हमारा हितैषी नहीं है। और हरिजन, हरि भक्त है, उसके समान कोई जाति नहीं है। ये चीजें हैं वो इन्होंने बताई हैं। और इसमें देखो हरिजन सही ने जाति, तो ये सारा जो है वो इसमें आपको बता दिया। लेकिन इसमें अर्थ पूछ सकते हैं, तो समान का अर्थ समान होता है, यानी अर्थ आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, सामान्य से ही अर्थ है, ज्यादा वो नहीं है। दूसरा प्रश्न देखो, बलिहारी गुरु आपने द्यों हाड़ी के बार में, हाड़ी का अर्थ है, तो हाड़ी मानी हाड़ मांस का शरीर, यानी शरीर, यानी अस्थि चरममय शरीर। हाड़ मांस का शरीर है, उसको क्या कहा गया है, हाड़ी का कहा गया। ठीक है, तो ये देखो, बलिहारी गुरु आपने द्यों हाड़ी के बार, यानी शरीर भी न्योछावर करते हैं गुरु पर। जिन मानिस ते देवता करतन लागी बार, ये बाद वाली लाइन में दे सकते हैं कि जैसे जिन मानिस ते देवता करतन लागी बार में किसके लिए कहा गया है, तो सतगुरु के लिए कहा गया है कि सतगुरु को मुझे मनुष्य से देवता बनाने में टाइम या समय नहीं लगा। अगला प्रश्न देखो, सूची ए व सूची बी, ए में साक्ष्य है और बी में अंग का नाम है, को सुमेलित कीजिए। साक्ष्य के बारे में आपको बताया हुआ, साक्ष्य साक्षी, जो अनुभूत तथ्य हैं उनको इसमें कबीर जी ने साक्ष्य के रूप में लिखा, क्योंकि बीजक ग्रंथ है, उसके 3 भाग हैं और 3 साहित्य, ये शैली 3 अपनाई गई है उसमें। तो एक तो है साक्ष्य, एक है रेमेनी, एक है पद। पद को शब्द भी कहते हैं। हमारे सिलेबस में 2 हैं, रेमेनी नहीं है, बल्कि साक्ष्य और पद है। तो साक्ष्य है, उसमें देखिए आप, साक्ष्य दोहा छंद है, यानी इसमें 13-11 परियति और वही है। तो साक्ष्य है वो दोहा छंद में कबीर जी ने लिखी। तो इसमें देखो, पूरे सु परचा भया सब दुख्या मिले, सब दुख मेल्या दूरी, निर्मल किन्नी आत्मा ताथे सदा अजूरी। ये कौन से अंग से है, ये 5 अंग हैं, वो हमारे पाठ्यक्रम में हैं, इसलिए मैंने यहां 5 लगातार दिए कि 5 का क्रम ये है। क्रम भी आपको ध्यान में रखना है कि सुमिरन को अंग है, फिर गुरुदेव को अंग है,
ज्ञान विरय को अंग है, विरय को अंग है, पर्चा को अंग है। इसमें जो पहला है ना वो कौन सा है, गुरुदेव को अंग है, फिर सुमिरन को अंग है, फिर विरय को अंग, फिर ज्ञान विरय को अंग। ये पांचों आप जो है ना वो इसमें क्रमशः देख लेना, ठीक है। गुरुदेव को अंग है वो पहला है, और सुमिरन को अंग है वो दूसरा है, और विरय को अंग है वो तीसरा है, ज्ञान विरय को अंग है वो चौथे नंबर पर है, और पर्चा को अंग है वो फिर 5वें नंबर पर है। तो इसमें आप देखिए कि पूरे सु पर्चा भया, पूरे सु का मतलब है कि पूर्ण गुरु से, पूर्ण ब्रह्म से परिचय भया, सुख दुख मेल्या दूरी, यानी गुरु ने ऐसा किया। तो ये जो है ना वो किससे संबंधित है ये देखो ये इसमें दूसरा नंबर वाला उत्तर है, ये उत्तर है, ये देखो आप। तो ए में 2, यानी ये गुरुदेव का अंग है। इसमें लिखा हुआ पर्चा है लेकिन ये गुरुदेव का अंग है, ये पर्चा मानी परिचय। और फिर देखो कबीर कहता जात है, जातों सुनता है सब कोई, राम कहे कहे भला होएगा, नहीं तर भला ने होई। तो ये बी में 1 है, ये सुमिरन को अंग है। तो यहां आप अनुमान भी लगा सकते हो, जैसे राम कहें, इसका मतलब राम का स्मरण करने से, ठीक है। इनका भी जो बीज शब्द था कबीर जी का वो राम ही था। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। तो ये देखिए आप ये सी वाला, तो सी वाला 4 में है विरय का अंग, रोने से हमें पता चल जाएगा विरय का अंग है। दीपक पावक आणिया, तेल भी आया संग, तीनों मिलकर जोइया, उड़ी उड़ी पड़े पतंग, यानी ये डी है। तो डी में देखो 3, डी में ये ज्ञान विरय को अंग। और फिर ये कबीर अनंत तेज का, मानो उगी सूरज सेनी, सेनी मानी सेना, पति संग जागी सुंदरी, पति संग जागी सुंदरी, एक तो स्त्री और एक यहां आत्मा जीवात्मा, कौतिक दीठा तेनी, कौतिक मानी कौतूहल, कौतुक। तो ये पर्चा का अंग, ये ई में क्या होगा 5 होगा। तो 5 अंग है, 5 अंगों को देने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो इसमें एक तो देखो ये डी में पावक है ना, तो पावक है इसका अर्थ है जीवात्मा, ठीक है। और दूसरा है ये तेल है, तेल भी आण्या संग, तेल मानी सने है, तेल का अर्थ क्या है सने है, ठीक है ना। और उड़ पड़े पतंग, ये विषय वासना रूपी पतंग है जो उसमें उड़ के पड़ते हैं। और सुंदरी है ना, इसका अर्थ है पत्नी तो होता ही है, यहां आत्मा अर्थ है जीवात्मा, ये अर्थ भी याद रखने। अब कोई सिर फिरा हो तो अलग प्रकार का प्रश्न भी पूछ सकता है, ठीक है ना। इसमें देखो हुजूरी शब्द है वो पूछा हुआ है, तो हुजूरी का मतलब है नतमस्तक। हुजूरी का अर्थ क्या है, अरबी भाषा का शब्द है सम्मुख नतमस्तक, ये इसका अर्थ है, ठीक है। इसमें आप देखो सुमिरन को अंग और गुरुदेव को अंग, तो इसमें जो है ना वो ये साखियां हैं जो उसकी संख्या भी आपको थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे पहला एक गुरुदेव को अंग है तो उसमें 35 साखियां हैं गुरुदेव को अंग, और सुमिरन का अंग है उसमें 30, ज्ञान विरय को अंग है इसमें सबसे कम है 10, विरय को अंग है इसमें 45, परिचय को अंग है इसमें जो है वो 48, परिचय को अंग है इसमें सबसे ज्यादा है। तो ये आप और देख लेना, आप कंफर्म कर लेना इसको, ठीक है ना। यानी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, मैंने आपको प्रश्नों के प्रकार बता दिए हैं, बाकी पढ़ना पड़ेगा, 1-2 बार आपको रीड करना पड़ेगा। फिर अगला देखो, किस विकल्प में सभी शब्दार्थ सुमेलित हैं। एक प्रश्न शब्दार्थ का आता है, तो शब्दार्थ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो तो मैंने इसमें दे दिए हैं, बाकी आपको देखना है। तो देखो छोती, भेदभाव से ये छुआछूत को कहते हैं, शायर सागर को कहते हैं, ओघट विचित्र या कठिन को कहते हैं। लेकिन उजास है वो उदास को नहीं कहते, उजास मानी प्रकाश, उजास का अर्थ क्या होता है प्रकाश होता है, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। चौहट मानी चौराहा, ठीक है, शरीर रूपी चौराहा। और मीरा ये धार्मिक आचार्य या गुरु को कहते हैं, लेकिन सच्चू का अर्थ सच्चाई नहीं है, सच्चू का अर्थ है वो सच्चाई नहीं है। और लाय का अर्थ लाय होता है आग, सच्चू जो अर्थ है ना वो इसमें सही नहीं है। सच्चू का अर्थ शांति होता है, सच्चू का अर्थ क्या होता है शांति होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसमें देखो पटतरे बदले में, साक्ष मानी साक्षी सही है, ये पटतरे समान भी अर्थ ले लेते हैं इसका, लेकिन बदले में है।
दवा का अर्थ दुआ नहीं होता। ये देखिए आप, दवा का दवाग्नि से है, दवा का अर्थ है वो दावाग्नि जो है ना, उससे इसमें लिया गया है, तो ये दावाग्नि है दवा। और विषाणु क्रय विक्रय सही है, ठीक है। फिर चूक मानी कमी, वणजिया मानी व्यापार, गौर मानी मृत्यु भी होता है, और इसका वैसे वास्तविक अर्थ है वो कब्र होता है, ठीक है। मार मन डाकू, तो ये यहां ये करना पड़ेगा, अभी लास्ट वाला है वो सही करना पड़ेगा, ठीक है। बाच, एक तो साक होता है, एक क्या होता है बाच, बाच मानी रक्षक। बाच का अर्थ क्या है, रक्षक, और सतगुरु ही है वही रक्षक है सच्चे, ठीक है। फिर एक करंक, जो पिछली बार पूछा, अस्थि, करंक, करंक है इसका अस्थि। गांव में क्या करें, करक मत दो, तो हड्डी टूट जाना, करक मत दो क्या करें, तो उससे अर्थ लगा रख देखते हैं आप। भुवंगम सांप, भुवंगम, अन्य अर्थ बता देता हूं मैं इसमें आपको। भुवंगम का अर्थ सर्प, भुजंग मान लो आप, ठीक है। दूसरा देखो, विसूर्णा मानी क्रंदन, विसूर्णा, विसूर्णा का अर्थ है क्रंदन, विसूर्णा का अर्थ है क्रंदन। ऐसे देखो, सरसान, वैसे खरसान है तलवार, इसका अर्थ है तलवार, खरसान। पहले श को ख कहते थे, ये दूसरा स है ना, मूर्धन्य स है, इसको ख कहते थे। गोहनी मानी साथ, गोहनी, गोहनी का अर्थ है साथ। इसमें से मैंने छांटे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, और फिर आप और भी देख लेना। और मीच मानी मृत्यु, और नाली मानी साथ। मीच का अर्थ है मृत्यु, और नाली का अर्थ है साथ। ये साथ अर्थ है, नाली साथ। गहेलड़ी, देरी करने वाली, गहेलड़ी का अर्थ है देरी करने वाली, गहेलड़ी देरी करने वाली। देरी करने वाली, गहेलड़ी। और पुटोला, ये इंपॉर्टेंट है, रेशमी वस्त्र, पुटोला रेशमी वस्त्र। पुटोला का प्रयोग और भी कई जगह होता है, तो ये रेशमी वस्त्र, पुटोला रेशमी वस्त्र, ठीक है। और फिर देखो, कामड़ली कंबल, कामड़ली का कंबल। वैसे भी इसका तो अर्थ आ जाता है अपन, ये अपनी बोली का शब्द है। भेला मानी बेड़ा, भेरा मान लो आप, भेला का अर्थ है बेड़ा। फिर देखो, झल का अर्थ झल है ना, अग्नि, और झोली शरीर, झल अग्नि। और झोला है वो शरीर, झोला शरीर है। फिर देखो, पिंजर, पिंजरा यानी शरीर को कहते हैं, पिंजर भी क्या है, शरीर। पिंजर, पिंजरा शरीर है। और अहेड़ी, आखेटक, गुरु को कहा गया है, अहेड़ी, आखेटक यानी शिकारी। ये गुरु के लिए प्रयुक्त हुआ है इसमें। तो ऐसे इसके अर्थ हैं, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये देख लेना आप। फिर अगला देखो, 35 का प्रश्न देखो, दुल्हिनी गावों मंगलाचार, ये पद है। हम घरी आए हो राजा राम भरतार। कबीर के इस पूरे पद में निम्नांकित में से कौन सी प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं होती है, नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। तो ये सांग रूपक का संयोजन है इसमें पूरे में, ये सही है। आध्यात्मिक मिलन की अभिव्यक्ति से मिलन की है, तो इसमें देखो आध्यात्मिक है तो भावनात्मक रहस्यवाद की भी व्यंजन है। दो प्रकार के रहस्यवाद होते हैं, एक भावनात्मक और एक साधनात्मक। तो साधनात्मक में साधना के शब्द प्रयुक्त होते हैं, जैसे सहस्रार है, नाली है,
ये सुषुम्ना, ईड़ा, ये ईड़ा, पिंगला, ये नाड़ियां, ये होते हैं। वियोग वर्ण की मार्मिक अभिव्यक्ति नहीं है, इसमें वियोग है ही नहीं, संयोग है। ठीक है। और इसमें भावनात्मक रहस्यवाद, भावनात्मक रहस्यवाद में पति पत्नी या इससे संबंधित कोई दाम्पत्य प्रतीक है वो प्रयुक्त होते हैं, वो भावनात्मक रहस्यवाद होता है। ठीक है। और इसमें राग गोड़ी है, ये किसका उदाहरण है? राग गोड़ी। ये एक बार पूछा हुआ है प्रश्न, हालांकि उसके बाद नहीं पूछा ये प्रश्न। रागों पर भी एक प्रश्न हमने बाद में जो है वो उसमें भ्रमर गीत में से लिया है, आपने देख लिया होगा। ठीक है। फिर ये देखो आप अगला प्रश्न, कबीर के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असंगत है? कबीर रहस्यवादी कवि थे, ये सही है, कबीर में रहस्यवाद पाया जाता है। काव्य रचना कबीर का मुख्य लक्ष्य था? नहीं, काव्य रचना नहीं था, बल्कि लोगों को सुधारना या मार्मिक बात बताना ही था। सहजता कबीर की रचनाओं की महत्वपूर्ण विशेषता, ये सही है, यानी कला पक्ष है वो गौण है, इसमें भाव पक्ष की प्रधानता है। कबीर विद्रोही और समाज सुधारक कवि थे, ये भी सही है। तो ये कबीर के साहित्य की विशेषताएं हैं। ठीक है। इसके बाद में देखो 37 का, कबीर के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है? वे शंकराचार्य के अद्वैतवाद से अप्रभावित रहे, ये गलत है। एक विकल्प इसमें से गायब है, वो दे देता हूं मैं, हालांकि उत्तर ये है, अद्वैतवाद से वो अप्रभावित नहीं थे, प्रभावित थे। अद्वैतवाद को तो मानते थे वो, अद्वैतवाद को, इसलिए अद्वैतवाद से ये प्रभावित थे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें एक जो है ना वो गायब है, वो लिख लो आप, ए ऑप्शन है। वे शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। वे शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं, ये सही है। अनुभवजन्य ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। अधिक महत्व देते हैं। वे रामानंद के शिष्य थे, रामानंद के 12 शिष्य थे, आपको साहित्य में बताएंगे। उन्होंने भाषासौष्ठव की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया, तो ये सही है, भाषासौष्ठव की ओर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इनकी भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने सदुकड़ी कहा है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको वाणी का डिक्टेटर कहा है। तो ये चीजें इसमें ध्यान में रखनी थी। प्रेमी ढूंढत में फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब भी समृद्ध होई। इस साखी में कबीर के अनुसार मिलने वाले दोनों प्रेमी हैं, आत्मा और परमात्मा। ये कौन है? आत्मा और परमात्मा। फिर अगला प्रश्न देखो, कबीर ने अपने काव्य में ऐसे मनुष्य की कल्पना की जो ईश्वर को पूजता हो। पूजने तो ये मूर्ति पूजा के तो विरोधी थे, प्रतिदिन मंदिर जाता हो, ये भी इनके नहीं जचता। धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त हो, ये सही है। वस्तुओं में सुख खोजता हो, ये भी नहीं होगा, तो इसमें ये होगा। फिर अगला देखो, रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की सदुकड़ी भाषा में शामिल भाषाओं का सही समूह बताया। ये थोड़ा हार्ड है। इसमें देखो, अरबी फारसी 1 नंबर पर, फिर ब्रज, फिर बुंदेली, फिर खड़ी बोली, फिर पंजाबी। ठीक है। तो ये इस तरह से इनके जो क्रम है वो ध्यान में रखना। पिछली बार मीराबाई का पूछ लिया था, तो इस बार कबीर का मैंने इसलिए दिया प्रश्न। कबीर की रचनाओं में एकेश्वरवाद निम्न में से किस प्रभाव का परिणाम है? तो ये इस्लाम धर्म का प्रभाव है, इस्लाम का प्रभाव, एकेश्वरवाद। और अहिंसा है ने, अहिंसा है वो इसमें वैष्णव से प्रभावित है। माया दीपक नर पतंग भरमी भरमी इवे पड़ंत, कबीर ने माया को इसके समान बताया है, तो दीपक के समान जलाने वाली बताया है, दीपक के समान जलाने वाली। ये सामान्य प्रश्न है। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा ये आकार, आपा मेट जीवत मरे तो पावे करतार। कबीर ने ये आपा किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो अहंकार के लिए। ये सामान्य प्रश्न है, पिछली बार पूछा था। आपा मानी अहंकार, वैसे भाववाचक संज्ञा है आपा, ये हम व्याकरण में भी पढ़ते हैं। फिर है, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत,
यहां उबरंत शब्द का अभिप्राय है उबरना, इसका अभिप्राय क्या होगा? उबरना होगा। फिर देखो सतगुरु बपरा क्या करे जे शिष्य माई, शिष्य ही मां ही चूक, यानी शिष्य में ही अगर चूक है, भूल है, भाव भावे त्यों प्रबोध दिले ज्यों बंसी बजाई फूंक, जैसे बंसी में फूंक बजाते हैं तो बस निकल जाती है, ठीक है ना। ऐसे ही गुरु ने ज्ञान दिया, लेकिन कबीर जी कहते हैं कि शिष्य अगर उसमें चूक है तो उसमें ज्ञान ठहरेगा नहीं। तो ये शिष्य की पात्रता पर है, शिष्य की पात्रता, ठीक है। फिर देखो ये भ्रमर गीत, कृष्ण ने उद्धव को ब्रजरीति के अनुसार किस क्रम से मिलने को कहा? यह थोड़ा हार्ड प्रश्न है। देखो पहले नंद बाबा से प्रणाम करने के लिए कहा, फिर वृषभानु से मिलने के लिए कहा, फिर श्रीदामा से, फिर गोपियां से, अंत में राधा से। यही जो है वो क्रम सही है, ये क्रम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये लास्ट में राधा है, ये याद रख लोगे। पहले नंद बाबा है तो भी आपका प्रश्न है वो सही हो सकता है, नंद बाबा सबसे पहले और राधा सबसे अंत में। फिर अगला देखो, मंत्री एक बन बसत हमारो ताही मिले सचु पाइयो। इसमें मंत्री किसे कहा गया है? तो राधा को कहा गया है। मंत्री है वो किसको? राधा को। यह कथन है वो कृष्ण ने किससे कहा? उद्धव से। कृष्ण ने उद्धव से कहा, सुंदर परम किशोर वय क्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पक पीतांबर उर्वनमाल। तो ये किसके बारे में कहा गया है? तो ये राधा के बारे में कहा गया है। ये भी किसके बारे में है? राधा के बारे में। राधा के सौंदर्य का इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। जनि डरियो तुम सघन वनन में ब्रज देवी रखवार, यहां ब्रज देवी भी राधा को कहा गया है। वृंदावन सो बसत निरंतर कब हुन होत नियार, नियार मानी अलग, जो वृंदावन से कभी भी अलग नहीं होती है। फिर अगला देखो, सुमेलित नहीं है, उपंग सुत उद्धव को कहा गया है, यह सही है। सुफलक सुत अक्रूर दोनों में से एक पूछेंगे। जदुपति है वो उद्धव नहीं है, ये कृष्ण है। उद्धव है ना, उद्धव तो यादव जाति है, यादवों का पति है वो तो कौन है? कृष्ण है। तो इसलिए जदुपति कृष्ण होगा। वृषभानु तनया राधा है, राधा है वो वृषभानु की पुत्री है, ठीक है। और नंद सुवन ये भी कृष्ण है, सुवन मानी पुत्र, नंद सुवन ये भी कौन है? कृष्ण है। ऐसे आपको अर्थ भी याद रखने हैं, इस अर्थ के रूप में भी प्रश्न है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर अगला देखो, सखा सुनो मेरी एक बात। यहां सखा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो उद्धव के लिए। कृष्ण है वो उद्धव के प्रति कथन में है। फिर अगला देखो, वचन आपको कथन है वो ध्यान में रखने हैं। किस विकल्प में सभी अर्थ संगत हैं? इसमें सब लेने का प्रयास किया गया है। ये देखिए आप, एक विकल्प है नहीं, इसमें लिख दूंगा, पहले विकल्प लिख लेते हैं। तो विकल्प में देखो, हलधर वाला है, दावरी वाला है, रजक वाला है, ये चौथा नहीं है, नियार मानी अलग। ये देखो नियार, ये डी वाला विकल्प है। नियार का अर्थ है अलग। वैसे उसमें पेपर में आपके इसमें ये थोड़ी टेक्निकल मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। और हुतो मानी हेत, हुतो हेत, हुतो है वो हेत है। इसके अलावा पलानो मानी प्रस्थान करना, पलानो का अर्थ है पलायन करो, प्रस्थान करना। अब देखो, हलधर बलराम है, सही है। छैया छाछ है, ये गलत है। छैया है वो धारोषण दूध को कहते हैं, यानी थनकड, थन से निकलने वाला दूध, मधुपुरी मथुरा है। दावरी रसी होती है, बिलगू बूरा गलगाजी आनंदित होकर, यह सही है। रजक धोबी को कहते हैं। घोष अहिरों की बस्ती को यह पूछा था। आस्ति आसक्ति नहीं है, आस्ति का अर्थ है मुक्ति।
और भासती मानी डूबती, ये सही है। फिर नियार अलग है, हुतो हेत नहीं है, की तरफ से है। हुतो मानी मेरी, हुतो मेरी तरफ से, हुतो का अर्थ क्या है, तरफ से। और दूसरा देखो भासती का अर्थ है डूबती, भासती का अर्थ है डूबती, इसमें लिख रखा है, सही है, ठीक है। फिर है पठावत मानी भेजता हूं, पठाना मानी भेजना, ठाडो मानी खड़ो, ठाडा का अर्थ है खड़ा होना। और तूलमय रुई के समान कोमल, तूल मानी रुई, तूलमय, ये रुई के समान उनका शरीर है, गोपियों का शरीर, और केवल आंसू जो है ना वो जल बन करके उनके उनका जो अस्तित्व है वो बचाए हुए है, ऐसा वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। तो ये अर्थ है वो ध्यान में रखने आपको। फिर अगला देखो, मात पिता को हेत जान के काने मधुपुरी आए, ये कथन किसका है, तो कुब्जा का है। कुब्जा का कथन ये उद्धव के प्रति है, उद्धव ने कहा है, और उन्होंने ये कहा है कि जो वहां गोपियां हैं और यशोदा है उनको मेरा भी एक समाचार है वो कह देना। तो ये इसमें इन्होंने आगे कहा भी है, ना इन श्याम तिहारो प्रीतम, तिहारे प्रीतम यानी गोपियों के प्रीतम, ना जसुदा के जाए, ये कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं है, ये अपने माँ बाप के थे और इनसे मिलने के लिए आए। तो ये कुब्जा देवी का कथन है, ठीक है, कथन आएगा इसमें से। अति सुंदर तन श्याम सरी को किसके बारे में कहा गया है, ये देखो आप, तो ये उद्धव के बारे में कहा गया है, यानी कृष्ण जैसा ही उनका शरीर था, दोनों सखा सखा एक से। तो सखा सखा का मतलब कृष्ण और उद्धव दोनों समान ही हैं, एक जैसे हैं। और फिर आगे देखो आप 54 का देखो, रैनी सोवत चलत जागत लगत नहीं मन आन, ये किसने किससे कहा, ये कृष्ण ने उद्धव से कहा। कृष्ण है उन्होंने कहा कि यहां मुझे कोई सुबह कलेवा नहीं कहता है, पुत्र जेम ऐसा कोई नहीं कहता है, मुझे यहां कोई कन्हैया नहीं कहता है, ये सब बातें हैं वो। और कृष्ण ने उद्धव से कही, सुनव उद्धव मोहि ब्रज की सुधि नहीं बिसराए, तो ये उद्धव को कहा ही है। नंद जसुमति नारी नर ब्रज जहां मेरो प्राण, और इसमें सारंग राग है, राग कौन सी है, सारंग। फिर ये देखो, है कोई वैसी ही अनुहारी, अनुहारी मानी वैसी ही अनुहारी का मतलब है कृष्ण की, कृष्ण की जैसा ही बनावट वाला, अनुहारी मानी बनावट। तो अनुहारी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ। फिर अगला देखो, भ्रमर गीत का मूल उद्गम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के किस अध्याय में है, तो श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, सूरसागर में भी 12 है, ठीक है। तो इसमें 47वें स्कंद में, वैसे इसमें लिखा हुआ है 46वां 47वां, दो आए तो दोनों करने, वरना 47वां करना है। इसमें भ्रमर गीत है, ठीक है। इसके बाद में देखो, गोपियों का उद्धव के प्रति कथन नहीं है, हम सो कहत कौन की बातें, ये उद्धव के प्रति कथन नहीं है। हम सो कहत कौन की बातें, हम तो गोपियों का उद्धव के प्रति, यह ध्यान में रखना है। हम तो नंद गोश की वासी है, दिन प्रति जात सहज गोचारण गोप सखा के संग, ये भी है। और जसोदा माखन काजे बहुतक त्रास दिखाई, तो इसमें ये नहीं है। और जसोदा माखन काजे बहुतक त्रास दिखाई, ठीक है ना, तो इसमें ये नहीं है। ये देखो आप, और जसोदा माखन काजे बहुतक त्रास दिखाई, तो ये जो है ना वो कुब्जा का उद्धव के प्रति है, ये कुब्जा का है और उद्धव से कहा उन्होंने। और ये समाचार पहुंचाना किनको था, गोपियों को, ठीक है। तो इसमें ये चौथा होगा। फिर अगला देखो, तू अली कासो कहत बनाए, यहां अली किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो उद्धव के लिए, ये उद्धव के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। फिर अगला देखो, असंगत है तब ही उपंग सुत आए गए राग बिलावल, कईयो नंद कठोर भयो राग सोरठ, पथिक संदेशो कईयो जाए राग सारंग, उद्धव
मन अभिलाष बढ़ायो, ये नहीं है, ये कल्याण राग है। ये क्या है? कल्याण राग। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये एक दो स्टार्टिंग वाले पूछ सकते हैं। ये तो अपने सेफ्टी के लिए दे दिया मैंने कि भाई इस तरह से ध्यान में रखना है। तो ये राग मल्हार है ना, वो ये को आवत है तन श्याम, को आवत है तन श्याम, ठीक है, वो है। फिर इसमें 60 का प्रश्न देखो, अंतिम प्रश्न। अब ये ज्यादा बड़े नहीं होंगे, ये इतिहास वाले बड़े होंगे, इतिहास वाले हैं वो सॉल्यूशन बड़ा होगा। ये देखो, तापाछे तुम कहियो उनसो एक हमारी बात, कृष्ण का उद्धव प्रति कथन नहीं है, तो ये नहीं है, ये कुब्जा का ही है। बाकी सुरती संदेश सुनाए मेटो वल्भिन को दाऊ, वल्भिन मानी ये जो है वो गोपियों के लिए कहा गया है, ठीक है। पहले करी प्रणाम नंद सु समाचार सब दीजो, ये भी कृष्ण ने उद्धव से कहा। ये चित होत जाऊं मैं अभी यहां नहीं मन लागत, तो कहां नहीं लगता? मथुरा में मन नहीं लगता है, और इसलिए ये उत्तर होगा। ये देखो आप, तापाछे तुम कहियो उनसो एक हमारी बात, ये जो है ने वो, और कुब्जा ने कहा, कुब्जा ने उद्धव से कहा कि ये एक बात है ना, ये सब बात कृष्ण वाली कहने के बाद में फिर मेरी एक बात है वो कह देना, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 60 प्रश्न आपके पूरे हुए, ठीक है। बाकी आपकी पढ़ाई है वो अच्छी चल रही होगी, मैं ऐसी आशा कर सकता हूं, और आपने बहुत अच्छा स्कोर इस टेस्ट में किया होगा। कितना कितना स्कोर किया वो तो आप भी जाने, और आपको ये थोड़ा एहसास हो रहा होगा कि हमें इन रचनाओं को थोड़ा ज़्यादा गहराई से पढ़ना है। इनमें बीच में से प्रश्न पिछली बार भी आए थे, तो और ये प्रश्न है वो मार्जिनल होते हैं, तो इसलिए इंटरेस्टिंग है। जब भी मन नहीं लगे ना, तब ऐसी कृतियां वो पढ़ लो बस, तो भजन का तो भजन हो जाएगा आपका, और पढ़ाई की पढ़ाई हो जाएगी, नौकरी में काम आएगी, ठीक है ना। और बाकी 2-4 को आपने टेस्ट सीरीज दिला दी होगी, और भी दिला देंगे, इससे आपकी जो निष्ठा है वो और भी पुख्ता होती है, और हम सफलता की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये अपना सॉल्यूशन था। थैंक यू वेरी मच।